आजकल हम देखते हैं कि कुछ विशेष बीमारियों के लिए डॉक्टर पेशेंट के 5 जनरेशन की हिस्ट्री पूछते हैं। माँ के साइड के 5 जनरेशन, बाप के साइड के 5 जनरेशन। क्योंकि मेडिकल साइंस ने ये शोध लगाई है कि व्यक्ति का जो जीन्स के रूप में वैल्यू सिस्टम है उसमें 5 जनरेशन्स के वैल्यूज़ भी समाये हुए हैं। तो एक व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ, ये नहीं कह सकता। मेडिकल साइंस को अगर हम थोड़ा गहराई में समझे तो एक व्यक्ति 6 जनरेशन के वैल्यूज़ का रिप्रेजेंटेटिव है। यानी 6 उसको पकड़कर 5 माँ के साइड के, 5 बाप के साइड के और 1 उसका, यानी 11 वैल्यू सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव है हर एक व्यक्ति। जहाँ तक शरीर की बात है ये तो खोज हो चुकी है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में अब मॉडर्न साइकोलॉजी मन के रोगियों को, जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो न्यूरोटिक्स है, जो परवर्ट है, उनके इलाज में भी ये 5 माँ के जनरेशन, 5 बाप के जनरेशन, इनके स्वभाव की, इनके पर्सनालिटी पैटर्न्स की, इनके सोच की, इनके हैबिट्स की, ये भी जानकारी पूछेगा। वैदिक विज्ञान के इतिहास में वैदिक विज्ञान ने ये खोज लगा ली है कि हमारी जो भी सोच है, हमारा जो भी स्वभाव है, अच्छा हो या बुरा, हमारे भीतर जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, हमारे जितने भी हैबिट्स है, हमारी जितनी भी विक्षिप्तता है, हमारे भीतर जितनी भी दुष्टता है, हमारे भीतर जितना भी प्रेम है, इसमें भी हमारे पूर्वजों का जो स्वभाव था, उनका जो मन था, उसके वैल्यू का भी कंट्रीब्यूशन है। गांधारी एक छोटे राजा की सुंदर और सुशील, सुसंस्कृत एक युवा लड़की थी। धृतराष्ट्र एक सम्राट का बेटा था, हस्तिनापुर के, जो कि सम्राट था, राजाओं का राजा था। लेकिन धृतराष्ट्र सिर्फ शरीर से अंधा नहीं था, मन से भी विकृत था, मन से भी परवर्ट था। इसलिए धृतराष्ट्र एक कुरूप शरीर और व्यक्तित्व का प्रतीक था। सम्राट ने, जैसे कि उसकी अपेक्षा होती है, अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा के अनुसार गांधारी को अपने बल पर, अपने शक्ति पर उठाया और उसके इच्छा के विरुद्ध धृतराष्ट्र से उसकी शादी हुई। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार शक्ति के बल पर धृतराष्ट्र को गांधारी का शरीर तो मिला, लेकिन उसका मन, उसका हृदय उसके लिए कभी नहीं खुला। गांधारी ने कभी धृतराष्ट्र से प्रेम नहीं किया।
अब ये मनोविज्ञान का जो बेसिक नॉलेज है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आज की कोई सुंदर सुशील सुसंस्कृत लड़की हो, अगर उसे हम पूछे कि एक धृतराष्ट्र के जैसा पैसे वाला व्यक्ति है जो भीतर से परवर्ट है और बाहर से कुरूप है, तो क्या वो उससे शादी करना चाहेगी? बिल्कुल नहीं। वह कहेगी कि इस राजा, इस अमीर से शादी करने के बजाय मैं तो ये पसंद करूंगी कि कोई स्वस्थ और सुंदर लड़का एक साधारण से घर का हो, तो भी मैं उसके साथ शादी करके हम दोनों काम करके जिएंगे, लेकिन मैं इस विक्षिप्त परवट राजा के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तो 5000 साल पहले गांधारी का मन भी ऐसा ही था। वैदिक विज्ञान कहता है मन अलग अलग नहीं होता, मन का जो फंडामेंटल स्वभाव है वो सबका एक ही होता है। सिर्फ मन की जो विक्षिप्तता है, मन जो न्यूरोटिकनेस है, जो डिसऑर्डर्स है, वो अलग अलग होते हैं, उनका अनुपात अलग अलग होता है। तो 5000 साल के बाद मन का जो मूल स्वभाव है वो वही है। आज की लड़की जो सोचती है, गांधारी भी वही सोचती थी। आज के लड़की के जो आकांक्षाएं हैं, आज के लड़की की जो अपेक्षाएं हैं, गांधारी के भी वही थे। अब इस जोर जबरदस्ती का परिणाम यह हुआ कि अपने मन के विरुद्ध, अपने इच्छा के विरुद्ध, अपने मन को मारकर गांधारी को धृतराष्ट्र के साथ सहवास करना पड़ा। अगर मनोविज्ञान को हम गहराई में समझे तो गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ जो सहवास था एक भयंकर हिंसा थी। आज के हिसाब से एक प्रकार का मैरिटल रेप था। अब इस जबरदस्ती विवाह का, जो फोर्सफुल विवाह था, इसका परिणाम ये हुआ कि गांधारी का मन दूषित हो गया और उसके भीतर एक गहन नफरत पैदा हुई। जैसे कि निसर्ग का जो कानून है उसके हिसाब से रेप में भी बच्चे पैदा होते हैं, उसी तरह गांधारी के और धृतराष्ट्र के सहवास में दुर्योधन पैदा हुआ, एक शरीर नया बना। लेकिन स्वभाव का जो वैल्यू सिस्टम था, मन का जो वैल्यू था, वो गांधारी की जो घृणा थी वो दुष्टता में ट्रांसफॉर्म हो गई। गांधारी की घृणा दुर्योधन के शरीर में घृणा के रूप में आई, हिंसा के रूप में आई, जलस के रूप में आई। जितनी नेगेटिव एनर्जी बन सकती थी गांधारी के घृणा की, उतनी नेगेटिव एनर्जी वैल्यू उसके रूप में वो दुर्योधन के अंदर आई। और इसी का परिणाम कि दुर्योधन एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ। अब हम थोड़ा शास्त्रों की ओर देखें। शास्त्रकार और ब्यूटी पार्लर की जो साइंस है, इन दोनों को समझने के लिए हमें कुछ बातों का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर और शास्त्रकार इनके दोनों के कुछ मजबूरियां होते हैं। मैं जब भी शादियों में जाता हूं तो
देखता हूँ कि 3-4 घंटे पहले दुल्हन मैरिज फंक्शन हॉल में आती है और ब्यूटी पार्लर वाले एक्सपर्ट्स भी आते हैं। तो मैंने एक बार एक ब्यूटी पार्लर एक्सपर्ट से पूछा कि ये 3 घंटे आप क्या करते हैं, इतना समय लगता है मेकअप करने के लिए दुल्हन का। तो उस ब्यूटी पार्लर के एक्सपर्ट ने कहा कि बहुत कम है 3 घंटे, ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ 3 घंटे में। उसने कहा कि हर स्त्री को सुंदर प्रोजेक्ट करना इतना आसान नहीं है। चेहरे पे जितने खड्डे होते हैं उतना मटेरियल लाना पड़ता है। कभी कभी तो हम जितना अनुमान लगाते हैं उससे डबल मटेरियल लगता है। तो चेहरा इतना खराब होगा इसकी हम भी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हमारा काम है तो इसको सुंदर प्रोजेक्ट करना है, तो फिर समय लग जाता है। उसी तरह की मजबूरी है शास्त्रकार की। महाभारत एक अनूठा एपिक है, एक अनूठा इतिहास में का उदाहरण है, जहाँ पर एक संसार में जितने व्यक्तित्व होते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक कहता है साइकोलॉजिकल टाइप्स, जितने साइकोलॉजिकल टाइप्स होते हैं, जितने साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उतने महाभारत में हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने महाभारत को चुना है, वरना महाभारत के जैसे हजारों खानदान होकर गए हैं। और इन साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, जिनमें इतनी विकृतियां हैं, हर एक की अपनी एक न्यूरोटिकनेस है, हर कैरेक्टर का एक फ्रस्ट्रेशन है, हर कैरेक्टर्स के एक डिजायर्स है, हर कैरेक्टर के एक डिसऑर्डर्स है, हर कैरेक्टर की एक आइडियोलॉजी है। इन सबको शब्दों में प्रोजेक्ट करना इतना आसान नहीं है। और जब महाभारत एक शास्त्र के रूप में जा रहा है तो साहित्यकार के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है उसको प्रोजेक्ट करना, क्योंकि इतने शब्द जुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स के लिए भाषा में भी शब्द कम पड़ते हैं। इसलिए महाभारत का जो शास्त्रकार है उसको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि महाभारत के कैरेक्टर्स को प्रोजेक्ट करना मेकअप करके इतना आसान नहीं है। अब शास्त्रों में मैंने सुना है, क्या बताया गया है कि गांधारी को धृतराष्ट्र से इतना प्रेम था कि उसने सोचा कि जब मेरे हस्बैंड को दिखता नहीं है तो फिर मैं क्यों देखूं। तो उसने अपने प्रेम के लिए अपने आंखों का त्याग किया और उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध दी। हम थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करें और पूछे किसी गांधारी के उम्र के लड़की से कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा सोच सकती है बच्ची? कभी नहीं। हकीकत में ये हुआ होगा कि जिन्होंने अपने दुष्टता के बल पर गांधारी को उठाया, जबरदस्ती शादी की, उस दुष्ट व्यक्ति को ये मालूम था कि गांधारी कभी उसे प्रेम नहीं करेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस में हर दुष्ट व्यक्ति का मन कहता है कि तू गलत कर रहा है, तू बुरा है, क्योंकि भीतर एक चिराग है चैतन्य का, वो हमेशा वो प्रीक करते रहता है, वो अलर्ट करते रहता है। तो फिर धृतराष्ट्र ने सोचा, या धृतराष्ट्र के माता पिता ने सोचा होगा कि ये सुंदर स्त्री धृतराष्ट्र से तो प्रेम नहीं करेगी, लेकिन ये अनेक पुरुषों के साथ इसका मिलना होगा।
इसकी बातचीत होगी, तो वो फिर स्वाभाविकता दूसरे सुंदर पुरुषों को भी देखेगी और ये अपने पति से उसकी तुलना करेगी, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है कंपेयर करना। तो उन्होंने सोचा कि जब पति ही नहीं देख सकता है तो फिर ये पत्नी को हम देखने क्यों दे, तो इसके भी आंखें बंद करते हैं। उस दुष्टता में धृतराष्ट्र और उसके परिवार ने गांधारी के आंखें बंद कर दी ताकि वो किसी सुंदर पुरुष को न देख सके। ये हकीकत हुई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है मनोविज्ञान के आकलन पर, मनोविज्ञान के एनालिसिस पर, मनोविज्ञान के फाउंडेशन पर। लेकिन शास्त्रकार ने बड़ी सुंदरता से उसको प्रोजेक्ट किया, उसको गांधारी का प्रेम बताया, उसका गांधारी का त्याग बताया। और हम गोबर गणेश ये मानते आ रहे हैं, ये मानते आ रहे हैं। गीता का मनोविज्ञान कहता है मानना नहीं है, हमें खोज करनी है, हमें डिस्कवरी करनी है। इसलिए दुर्योधन का जो दुष्ट स्वभाव था वो गांधारी के नफरत का ट्रांसफॉर्मेशन था। गांधारी की जो नफरत थी उसका प्रतिफलन एक नेगेटिव ऊर्जा में हुई और वो दुर्योधन का दुष्ट स्वभाव बन गया। इसे समझने के लिए हमें इसके विपरीत भी समझना जरूरी है। ये तो उदाहरण हुआ जहां पर व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं है फिर भी उसके साथ उसको सहवास करना पड़ता है, उसके साथ शादी में उसको रहना पड़ता है, उसके परिणाम है नेगेटिव इफेक्ट्स। लेकिन ऐसा क्या होगा, उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे जब व्यक्ति प्रेम से साथ रहता है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है माँ बाप के प्रेम से, जहां पर माता पिता एक दूसरे को प्रेम करते हैं और उस प्रेम का कॉन्सिक्वेंस होता है बच्चा, तो उसके मन की ढांचा, उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसका साइकोलॉजिकल वैल्यूज उसके कैसे होंगे, इसका भी उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। इसकी चर्चा करेंगे हम अगले पड़ाव में। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।